करेंगे शुरुआत बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन पर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है फटकार। सरकार से पूछा, क्या आप कानून होल्ड करेंगे? आपने किसानों से क्या बात की है? हम आपसे बहुत ज्यादा निराश हैं। सीजीआई ने कहा कि अगर कानून को होल्ड पर रख दें तो समझौता अच्छे माहौल में होने की उम्मीद है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने आगे ये पूछा सरकार से, क्या आप अदालत द्वारा गठित कमेटी के सामने नहीं जाएंगे? इस तरह का व्यवहार नहीं चलेगा कि आप सरकार के पास जाएंगे लेकिन हमारी गठित कमेटी के पास नहीं जाएंगे। और चीफ जस्टिस ने कई बड़ी बड़ी बातें कही हैं कि हम आलोचना नहीं करना चाहते लेकिन आप इस मामले को सही तरीके से डील नहीं कर पा रहे हैं। सरकार को लेकर के यह बात कही गई है। और आगे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अगर कल को कोई खून खराबा होता है तब क्या होगा? किसानों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। और किसानों के वकील दवे ने कहा, किसानों के परिवार के बच्चे सेना में हैं, वो उनका सम्मान करते हैं, इसलिए किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया जाएगा। राजपथ का कार्यक्रम वैसा ही होगा जैसा होता है। हमारी तरफ से कोई भी किसी तरह का व्यवधान नहीं उत्पन्न किया जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है। कहा, हम आपसे बहुत निराश हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, आपने कहा कि हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? किस तरह का नेगोशिएशन कर रहे हैं, हमें बताइए। यह सरकार को मदद नहीं करने वाला कि किसी दूसरे सरकार ने शुरू किया था, किसी और का हवाला देने से काम नहीं चलेगा। किस तरह का आप समझौता कर रहे हैं, आपको सुप्रीम कोर्ट ने बताना पड़ेगा। यानी सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर फटकार लगाई है, केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, हम आपसे बहुत ज्यादा निराश हैं। हमारा उद्देश्य सीधा है, समस्या का समाधान निकले। हम बहुत बकवास सुन चुके हैं, कोर्ट को दखल देना चाहिए या नहीं। हमने आपसे पूछा था, आप कानून को होल्ड पर क्यों नहीं रख देते? सीजीआई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा, हमने यही सुना है, मीडिया और दूसरी जगह से भी असली समस्या कानून है। और आगे फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह भी कहा कि हम समझ नहीं पा रहे आप समस्या का हिस्सा हैं या समाधान का। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दो टूक पूछा, क्या आप कानून को होल्ड कर रहे हैं या नहीं? अगर नहीं करेंगे तो हम कर देंगे। मेरे दो सहयोगी मेरे साथ में जुड़े हैं ग्राउंड जीरो से लाइव, सीधे चलते हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर से जतिन गोस्वामी लाइव हैं और इसके अलावा आदित्य नायर मेरे साथ में जुड़े हुए हैं सिंगू बॉर्डर से लाइव। आदित्य, सबसे पहले आपके पास आते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगा दी है और इसके बाद आप किसानों का क्या कहना है? और केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने यह भी कह दिया है, पूछ लिया है बल्कि, कि आप कानून होल्ड करेंगे या नहीं। अगर आप नहीं होल्ड कर रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट कानून को होल्ड करेगा। किसानों से बात कीजिए। जी देखिए, किसान अभी दूसरी तरफ है, उनका अभी मीडिया की तरफ इतना रुख खास नहीं, तो इसलिए उस तरफ जाना ठीक नहीं होगा। किसानों से जब ऑफ द रिकॉर्ड बात करी थी तो किसानों ने ये कहा है कि उनको काफी उम्मीदें हैं सुप्रीम कोर्ट से जो बातें हो रही है, और सुप्रीम कोर्ट से उनको यही लग रहा है कि शायद मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं वो सरकार के खिलाफ अगर बोले कि आप ये कानून को होल्ड करें और एक पक्ष बनाकर बातचीत पे उतर आए, तो सुप्रीम कोर्ट के इन्वॉल्वमेंट से उनको लगता है कि ये पूरा मामला बहुत ज्यादा जल्दी सुलझ सकता है। उनका कहना यही है कि सुप्रीम कोर्ट को भी समझ आ रहा है कि इतना बड़ा अगर आंदोलन हो रहा है तो कहीं ना कहीं काफी लोग ऐसे हैं जो इस कानून के साथ खुश नहीं है, और सरकार के रवैये को भी देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसके जब फटकार लगाई तो किसान उससे भी काफी खुश हुए कि सुप्रीम कोर्ट समझ रहा है कि किसान किस मुद्दे को ऊपर उठा रहे हैं और सरकार उनकी क्या क्या मांगे हैं जो नहीं मान रही है और क्या क्या बातें हैं जो नहीं सुन रही है। ठीक है, एक काम कर लेते हैं, इससे पहले कि जतिन गोस्वामी के पास में चलते हैं, इन्फोग्राफिक स्टूडियो के जरिए आपको कई जानकारी दे देना बहुत जरूरी है। जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट जाने पर सरकार और किसान के बीच में क्या क्या चला है, सरकार का रुख क्या है, किसान का नजरिया क्या है, आप देखें क्या करके। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और वहां से जो भी फैसला आ जाता है सरकार ने ये कहा कि वही मान लेते हैं। ये सरकार का रुख रहा। किसान ने कहा कि नहीं, हमें अदालत से नहीं, हमें अगर समस्या का समाधान चाहिए तो आपसे चाहिए। आगे सरकार ने कहा, आप सुप्रीम कोर्ट में बात रख सकते हैं। किसान ने कहा कि नहीं, तीनों कानून आप रद्द करें और तभी का बातचीत बनेगी। सरकार की तरफ से कहा गया, अदालत में जो भी फैसला आता है हम भी मान लेंगे, आप भी मान लीजिएगा। लेकिन किसान ने यह कहा, कानून वापसी तक लड़ाई चलती रहेगी। ये लड़ाई 3 साल चले, 5 साल चले, 6 साल चले, हम यहीं पर डटे रहेंगे। सिंगू, टिकरी, कुंडली बॉर्डर, दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर और चिल्ला बॉर्डर पर हम डटे रहेंगे। लेकिन अब आपके लिए जानना जरूरी है, सुप्रीम कोर्ट तक ये किसानों का मसला पहुंचा कैसे? एक एक करके जाने आप। क्या हुआ ना, 26 नवंबर से किसान दिल्ली की सड़क पर जमा रहे। किसानों की वजह से आम लोगों को बहुत दिक्कत आई। आंदोलन को लेकर के कई अलग अलग याचिकाएं दाखिल की गई।
अदालत ने कहा विरोध करना तो किसानों का अधिकार है ना। किसान तीनों कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। आरजेडी सांसद मनोज झा ने एक पिटीशन लगाई है। डीएमके सांसद तिरुचि सिवा की भी एक याचिका लगी है। मांग ये की गई है कि कोर्ट सरकार को कानून रद्द करने का आदेश दे। क्या ऐसा आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट से या फिर नहीं, इसी का इंतजार सभी को है। लेकिन किसानों की मांग क्या है, सरकार का नजरिया क्या है और क्यों ये पूरा मामला आकर के सुप्रीम कोर्ट की दहलीज तक आ गया है, ये आप समझें। अब किसान ये कह रहे हैं खेती से जुड़े तीनों कानून रद्द होने चाहिए। सरकार ये कह रही है कानून वापस नहीं ले सकते। रिपील करने जैसी अगर कोई हालात बनाएंगे हम तो आगे इससे गलत परंपरा स्थापित होगी। किसान ने ये कहा आप तो हमारा हित उठा करके गिरवी रख दे रहे हैं बड़े बड़े बिजनेस घरानों के हाथ में ना। आप तो कॉर्पोरेट घराने को ही फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो सरकार ने ये कहा कि अगर आपको ऐसा लगता है कानून में संशोधन करा लीजिए, हमारे साथ जितनी बार भी बैठना है आप बैठ सकते हैं। तो किसान ने कहा एक काम कीजिए, एमएसपी पर आप हमें कानूनी गारंटी दे दीजिए, यानी लीगल गारंटी मिल जानी चाहिए। सरकार ने कहा कानूनी गारंटी नहीं देंगे, लिखित गारंटी हम लिख करके दे रहे हैं। लेकिन किसान ने कहा कि नहीं, हमें सरकारी गैजेट ही चाहिए। फिर उसके बाद किसान कहा नया बिजली कानून ना आए। यहां पर सरकार मान गई। सरकार ने कहा बिजली कानून 2003 ही लागू रहेगा। बिजली पर सब्सिडी खत्म तो नहीं हो जाएगी, किसान ने पूछा। तो सरकार ने कहा जब बिजली पर नया कानून नहीं आएगा तो सब्सिडी खत्म होने जैसी कोई स्थिति नहीं बनती। पराली जलाने पर जेल जुर्माना वापस होना चाहिए। सरकार मान गई कि ठीक है, पराली के मसले पर मान जाते हैं, बिजली के मसले पर हम मान जाएंगे, लेकिन बाकी पर आपको भी अपना अड़ियल रवैया छोड़ना होगा। यह हो गई अब तक की बात। अब जतिन गोस्वामी के पास में चलते हैं। जतिन से बात करने के बाद आपको यह भी बताएंगे कि खेती वाले 3 कानून क्या हैं, कहां पर असल में पेच फंसा है, कौन बीच में खच्चर फंसाने की कोशिश कर रहा है और सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या चल रहा है, ये तो हम आपको बताएंगे। अभी का एक ताजा अपडेट आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है। जतिन आप भी सुनिए और साथ ही आप भी सुने। आप सिंगू बॉर्डर से आदित्य नायर। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से 2 टूक पूछा, क्या आप कानून होल्ड कर रहे हैं? नहीं, अगर नहीं तो हम कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने किसान संगठन के वकील एपी सिंह को भी फटकार लगाई, कहा कि आपको विश्वास हो या नहीं, हम सुप्रीम कोर्ट हैं। दिल्ली यूपी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से चलते हैं जतिन के पास। जतिन, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है, यही बात लेकर के किसानों के बीच जाइए, उनसे बात कीजिए। जी जी बिल्कुल, देखिए किसानों के बीच ही मैं मौजूद हूं। एक बार तस्वीर आपको दिखा दूं क्योंकि वो चिंता भी है कि यहाँ पर जो भीड़ है वो बढ़ रही है। महिला बच्चे बुजुर्ग वाला बात भी जो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारी मौजूद हैं। आपने सब कुछ देखा, किस तरह से फटकार लगाई गई और तमाम चीजें, क्या प्रतिक्रिया है खासकर उस पर कि अगर सरकार वापस नहीं लेगी, होल्ड नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट होल्ड कर सकती है? देखिए, होल्ड करना हमारा कोई विषय नहीं है। हम कानून वापसी कराने के लिए और एमएसपी की गारंटी का कानून लेने के लिए आंदोलन के मैदान में हैं और वही डिमांड हमारी है। भाई आज कानून होल्ड करेंगे, कल एक कमेटी बनेगी और कमेटी ने अगर, भाई सरकार है, कमेटी है, सारी चीजें इन्हीं की तो हैं, कागज और कलम सारा इन्हीं का है। तो क्या एक कदम बात तो आगे बढ़ी है? लेकिन हाँ नहीं, ये अच्छी बात है, सुप्रीम कोर्ट का सराहनीय फैसला है। लेकिन सराहनीय फैसला इस तरह का है कि सरकार को, कृषि मंत्री पूरी तरह से फेल है। सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश आ गए, कृषि मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए आज शाम तक, अगर जरा भी गैरत बची है तो 15 तारीख पर इस टिप्पणी का, इस आज के दिन का क्या फैसला, क्या फर्क पड़ेगा, आपको क्या लग रहा है? नहीं, मैंने तो पहले ही बताया, हमारा तो फैसला अटल है। हम तो कानून वापस कराने के लिए और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिए यहाँ आए हैं। 15 तारीख को भी हमारा वही फैसला, 18 को भी वही है और 26 को भी वही है। हमारा तो वही निर्णय है। ये सरकार चिंतन करेगा। सुप्रीम कोर्ट बार बार फटकार लगा रही है, इस देश के कृषि मंत्री किसानों की आवाज नहीं सुन पा रहे। ठीक 1 मिनट के बाद दोबारा आपके पास में आता हूं। सिंगू बॉर्डर पर आदित्य नायर के पास भी चलेंगे। चिल्ला बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पर क्या चला है ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन किसान आंदोलन पर सुप्रीम फटकार की बड़ी बातें क्या है, केंद्र की सुप्रीम क्लास किस तरह से लगाई गई है, अब आप समझें। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है। आप में जिम्मेदारी की भावना है, कानून होल्ड करें ना, आप नहीं करेंगे तो हम कानून को होल्ड कर देंगे। आपने ऐसा कानून बनाया जिसका विरोध हो रहा है। हम विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाना चाहते हैं, मुख्य बिंदुओं पर केंद्र सरकार बात करे। ये मत कहिए पिछली सरकार ने ऐसा किया, ये किया, वो किया। अब तक क्या समझौता किया ये बताएं आप। अगर 9 चरण में बात हुई है इसके बारे में आप बताएं। अगर सोल्यूशन निकला तो आप बताएं। आपने किसानों से कोई समझौते की बात की या फिर नहीं? अगर आपकी समझौते की बात नहीं मानी गई है तो आप बताएं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात जो पहली लाइन थी,
अगर आप कानून होल्ड नहीं कर रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कानून होल्ड कर दिया जाएगा। कौन से हैं वो कानून जिन्हें होल्ड करने की बात की गई है, उसके बाद फिर से जतिन और आदित्य नायर के पास में हम चलेंगे। देखें आप किन तीन कानूनों की बात की गई है और कौन से 3 कानून सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पर हैं। कानून नंबर 1, फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट। अब इसमें क्या कहा गया है आसान भाषा में, किसान सरकारी मंडियों यानी एपीएमसी से बाहर फसल बेच सकते हैं। कानून नंबर 2, फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विस एक्ट। अब यह कानून क्या कहता है, किसान कॉन्ट्रैक्ट करके पहले से तय एक ही कीमत पर एक ही दाम पर अपनी फसल बेच सकते हैं। कानून नंबर 3, एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट। अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज आवश्यक वस्तुओं की लिस्ट से बाहर। केवल युद्ध, भुखमरी, प्राकृतिक आपदा या बेहद महंगाई होने पर ही स्टॉक लिमिट तय होगी। ये 3 कानून हैं जिन्हें लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। एक बार फिर से हम चलते हैं दिल्ली यूपी बॉर्डर, जहां पर जतिन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। जतिन, अब एक चीज और पूछिएगा, और जितने भी लोग हैं सबसे पूछते हुए एक वॉक थ्रू वाले अंदाज में मैं चाहूंगा कि सभी से बात करते हुए बहुत तेजी में आप आगे बढ़ते रहें अगले 2 मिनट 3 मिनट के लिए। जितने भी वहां पर किसान बैठे हुए हैं उनसे ये कहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आ जाता है कि टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर, कुंडली बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, इन सभी को खाली करना पड़ेगा, तो फिर ये लोग क्या करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए पहले यही सवाल पूछ लेते हैं। ये बताइए जी, सुप्रीम कोर्ट पर सबको बहुत विश्वास है। एक अगर ये ऑर्डर आ जाता है कि जितने भी बॉर्डर्स पर आप लोग बैठे हुए हैं, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, यहाँ की बात हो, चिल्ला बॉर्डर की बात हो, सिंगू बॉर्डर की बात हो, उन्हें खाली कर दिया जाए, तब आगे क्या रणनीति होगी, क्या आप लोग करेंगे? देखिए, किसान इसलिए बैठा है कि वो तीनों कृषि कानून को समाप्त कराना चाहता है। वो एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए यहाँ बैठा हुआ है। इससे कम पर यहाँ का किसान कहीं किसी भी बॉर्डर से हटने वाला नहीं है। जी, तो आप यहाँ ये सुन सकते हैं। एक और सवाल मैं आपसे भी ये ले लेता हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला ये आ जाता है, क्योंकि दोनों ही पक्ष वहां पर हैं, याचिकाएं दोनों पक्ष की हैं, कि सभी बॉर्डर्स को किसान खाली कर दें, तब क्या किसान का रुख रहेगा उस पर? देखिए, निर्णय तो जो किसान संगठनों की कोऑर्डिनेशन कमेटी है, फाइनल निर्णय तो वो लेगी। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्णय होगा वो निर्णय हम मानेंगे। लेकिन मेरा अपना निजी बयान ये है, वक्तव्य ये है कि हम हटने के लिए नहीं आए। सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आ जाता है तो हम कंटेम्प्ट करें और हमें जेल खोल दे, हम जेल जाएंगे, गिरफ्तारियां देंगे, लेकिन हम घर वापसी नहीं करेंगे। तो ये चेतावनी भरे अंदाज में आप सुन सकते हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? नहीं, सही बात है, बिल्कुल आंदोलनकारियों का काम होता है आंदोलन करना। हम तो सैनिक हैं, हमारे सेनापति लड़ रहे हैं, कमांडर हैं, वो जो निर्णय लेंगे उनके निर्णय का पालन होगा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो आपको ये स्टेटमेंट दिया है, सही बात है, हम जेल चले जाएंगे, घर नहीं जाएंगे। एक राशि जी, एक तस्वीर में यहाँ जरूर दिखा दूं। आप देखिए, इतने बुजुर्ग जो किसान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। जो बुजुर्ग आपको दिखाई दे रहे हैं, करीब 100 साल की उनकी उम्र है, और इस तरह के जो किसान हैं वो हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो 100 साल के बुजुर्ग हैं, एक बार बात कीजिए ना इनसे, महिलाओं को लेकर भी बात कही गई है कि जी जी जी, मैं एक बार कोशिश करता हूं उनसे बात करने की। हालांकि हमने कोशिश की थी। बाबूजी, आप सुन रहे हैं? देखिए, आप समझ सकते हैं कि उनकी उम्र काफी ज्यादा है, हालांकि कोशिश करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा सोरेन सिंह नाम है, बिलेंसर जिलो है जी। आप बताइए, कितनी उम्र है आपकी? लगभग कितनी उम्र है? लगभग 100 है आई मेरी उम्र। तो हमने तो सुना कि आप शायद क्रांतिकारी भी रहे थे उस 47 से पहले भी। आजाद हिंद फौज में रहे हम जी। आज सुप्रीम कोर्ट का आपने फैसला सुना, आज एक कदम और आगे बढ़ रहा है आपका आंदोलन। कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट आपके पक्ष में अब पूरी तरह से नजर आ रही है, तो क्या कहेंगे आप उस पर? कि तो अंग्रेज जनते गलत रहे हो, अंग्रेज तो उठाइए। 2 महीना से सत्याग्रह करे बैठे हैं किसान, नरिया कान पर जूम ना चल रहा। कब तक बैठेंगे आप? ठंड तो आज बहुत ज्यादा हो गई भैया। हम 1500 अब प्राण छोड़ेंगे अपने यहाँ। देखिए, आप उनके आंदोलन का जज्बा यहाँ सुन सकते हैं। 100 साल उनकी उम्र है, वो क्रांतिकारी भी रहे थे। भगत सिंह के दौर में भी उन्होंने जो क्रांति की लड़ाई है वो लड़ी थी, और हमने उनसे पहले ही बात की थी, इसलिए थोड़ी डिटेल थी। ये बताइए जी, बुजुर्ग किसान यहाँ पर हैं, महिलाओं और बच्चों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। ये भी चिंता जाहिर की है कि आंदोलन हिंसात्मक कहीं रूप न ले ले। जरूरी नहीं है कि किसान ऐसा करें, लेकिन ऐसा हो ना जाए, तो चिंता है। क्या प्रतिक्रिया है आपकी? आज जो सुप्रीम कोर्ट ने जो अपना बयान दिया है, सरकार को जो फटकार लगाई है, उससे माननीय उच्चतम न्यायालय का विश्वास और बढ़ा है। सरकार के नुमाइंदा तो ये कहते हैं कि कोर्ट जो हम चाहेंगे वो करेगा। अब सर पीछे जो फैसले आए हैं
जो सरकार ने चाहिए फैसले वो आए हैं। इसका 15 पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? 15% का क्या इफेक्ट पड़ेगा? किसान तो जमा हुआ है, किसान की जब तक बिल वापसी नहीं, न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं, किसान यहाँ से जाने वाला एक तरफ, क्योंकि देखिए अगर होल्ड करने की बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दी जाती है तो क्या तुरंत हटेंगे आप लोग? नहीं, सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से नहीं कहेगा, किसान को विश्वास है कोर्ट पे, लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी जो ओके, ठीक सरकार है। अपनी तिजोरी। जतिन, फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया, और इसके अलावा आदित्य नायर सिंगू बॉर्डर से जुड़े हुए थे। आप दोनों ही रिपोर्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इतना जरूर है कि केंद्र सरकार को ये सुप्रीम फटकार पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह कहा, अगर कानून को होल्ड पर रख दें तो समझौता अच्छे माहौल में होने की उम्मीद है। अब सवाल यह है, कानून क्या होल्ड पर रखा जाएगा? क्या कानून ठंडे बस्ते में जाएगा, या फिर कहीं ऐसा ना हो कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बहुत बड़ा आदेश आ जाए? अभी तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आ रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार कीजिए। हर एक खबर बॉर्डर से लेकर के अदालत की दहलीज तक, अदालत की दहलीज से लेकर के केंद्र सरकार का मंथन क्या चल रहा है, आपको बताएंगे और दिखाएंगे। फिलहाल के लिए एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।